अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.11 पढ़ेंगे। तो ये क्यूब्स पे है, क्यूब और क्यूब रूट। ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये क्यूब शेप है। इसकी देखिए हमें 3 साइड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो अगर हम इसका वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो V बराबर है A3। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है उसमें ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमने देखना है कि ये किस चीज़ के परफेक्ट क्यूब्स हैं। बहुत आसान है। अगर मेरे पास 27 है, 27 के मैं सबसे पहले फैक्टर्स बनाऊंगा 3, 9, 3 और 3। अब मेरे पास जब ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं तो ये बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। और मैंने देखना जब इसका परफेक्ट क्यूब लेना है तो मैं इसके ऊपर रूट लगा दूंगा, क्यूब रूट लगाऊंगा। ये वाली स्क्वायर रूट होती है, जब इसके यहाँ पे 3 लगा दिया जाता है तो ये क्यूब रूट बन जाती है। तो मैं अगर 27 का क्यूब रूट लेता हूँ तो इस तरफ मैं ये 3 का भी क्यूब रूट लूँगा। अब जब हम इसके क्यूब रूट ले लेते हैं तो फिर ये 3 की पावर 3, तो क्यूब रूट का मतलब है 1/3। ये इसके साथ कट जाएगा तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह 27 जो है उसका क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट जो है वो 3 है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब हमने इनमें से देखना यह है कि विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। उसका तरीकाकार यह है कि सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम देखेंगे कि ये क्यूब है या नहीं है। क्यूब देखने के लिए हमने देखना यह है कि जो हमारे फैक्टर हैं वो 3 हैं, ये भी 3 हैं, ये भी 3 हैं और ये भी 3 हैं। जब हर एक फैक्टर, प्राइम फैक्टर जो है वो 3 पर मुश्तमिल हो तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। लिहाजा ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। अब ये आगे हमारे पास 1100। तो 1100 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारा 2 जो है 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है और 11 1 टाइम है। इसमें तो कोई भी हमारे पास जो है क्यूब नहीं है। अगर ये 2 3 बार होता, 5 भी 3 बार होता, 11 भी 3 बार होता तो ये फिर हमारा परफेक्ट क्यूब होना था। लिहाजा ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 6859। अब इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाय 19 एंड 19। तो ये देखें ये हमारे पास 3 हैं, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। इस 1000 के अलग से फैक्टर बनाएंगे, इसके अलग से बनाएंगे। तो 1000 के हमारे पास ये फैक्टर बनते हैं और 125 के ये बनते हैं। अब इनको देखेंगे हम, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो हमारा 1000/125 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है। होपफुली आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ के किया होगा, वरना अक्सर ये होता है कि बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, कंसेप्ट का पता नहीं होता। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं। ये हमने रेडिकल साइन एक लगाना होता है। तो इसके ऊपर अगर कोई वैल्यू ना दी हो, मैंने 2 लिख दिया है। अगर ऐसे सिर्फ एक साइन दिया हो तो ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर इसके यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो वो ये क्यूब रूट है। इस तरह 4th रूट, 5th रूट, जो भी यहाँ पे इंडेक्स में वैल्यू दी होगी ये वाला साइन उसके
आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो क्यूब रूट है ये इक्वल टू 1/3 है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं 729। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके कितने हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं वो निकालेंगे। अब मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन जो हैं उनका ये मेथड नहीं लिखा होगा, सिर्फ उनके फैक्टर्स लिखे होंगे। अब ये 729 है, तो अब हमने देखना है कि ये अब 3 ये एक क्यूब बन गया। इट मीन्स के 3 क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब्स। अब अगर हम इस डिजिट की 729 का क्यूब रूट लेते हैं, जब इसका हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास ये जो हमने क्यूब्स निकाले हैं हम इनका भी क्यूब रूट लेंगे। मैंने पहले बताया है कि ये जो क्यूब रूट है इट इज़ इक्वल टू 1/3। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 क्यूब, 3 का क्यूब होल का 1/3। ये मैंने इस क्यूब रूट की वजह से लिया है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इनको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करें तो इस क्यूब के पास भी ये क्यूब रूट है, इस क्यूब के पास भी ये क्यूब रूट है, तो हम इसको क्यूब रूट दे देंगे, इसको भी क्यूब रूट दे देंगे। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारा जो 729 है ये हमारे पास क्यूब रूट है इसका 9, 15,625। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टर हमारे पास ये आ गए। अब इनको क्यूब्स की शक्ल में लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो ये हमारे पास आता है 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। अब इसका हम होल का क्यूब लेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे और इसका भी हम दोनों तरफ ही लेंगे, फिर इसका भी क्यूब रूट लेंगे। अब ये जो क्यूब रूट है मैंने बताया है कि ये 1/3 है, तो हम इस तरह 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब होल का क्यूब रूट। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 की 3 है, ये इसका क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट इसे दे देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 5 का क्यूब है, इसका क्यूब रूट इसके ऊपर लगा देंगे। क्यूब रूट जो है वो क्यूब से कट जाएगा, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, तो ये हमारे पास 25। अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास 25 आता है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये क्यूब्स बनते हैं। ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब इसको पावर भी कह सकते हैं, इसको क्यूब भी इसका कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्यूब रूट फाइंड करना है हमने। इसके ऊपर क्यूब रूट लेंगे, तो ये इंडेक्स 3 है, क्यूब 3 है। अगर उस तरफ हमने क्यूब लिया है तो इस तरफ भी हम क्यूब लेंगे। क्यूब रूट लेंगे इस तरफ भी। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे कि ये हमारे पास 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब
होल का 1/3 ये इसका क्यूब रूट है। अब इन सब के पास अपना अपना क्यूब रूट है 2 की पावर 3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 1 ओवर क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब 2 का क्यूब है और 1 ओवर क्यूब रूट है। इसी तरह 3 का क्यूब और इसका क्यूब रूट। अब ये कैंसिल हो गया, क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाएगा। 24 है इसका क्यूब रूट, इसका मतलब यह है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने करना क्या है कि क्यूब्स फाइंड करने हैं। क्यूब्स दिए हुए हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर फाइंड किया था। अगर 2 की पावर 2 है तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये 4 आता है। 1.4 है तो 1.4 के क्यूब का मतलब है कि ये 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, इन दोनों को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 1.96 आया। इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.744 आ जाएगा और ये ही हमारा क्यूब है। अब 0.4 को बिल्कुल उसी तरह हमने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास 0.16 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.064 आ जाएगा। 0.8 जो है इसका क्यूब है, तो इसको 0.8 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आंसर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.512 आ जाएगा। अब दोबारा हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्यूब रूट फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनता है। इस तरह ये भी परफेक्ट क्यूब और ये भी परफेक्ट क्यूब है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 का क्यूब ओवर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, तो ये हमारे पास तीनों आ जाएंगे, ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब क्या करेंगे कि जो हमारा 27 ओवर 216 है, इसका क्यूब रूट लेंगे। अगर हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो इसका भी क्यूब रूट लेंगे, और इसका क्यूब रूट लेने से ये हमारे पास बनेगा 3 का क्यूब ओवर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, तो 1/3 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इन सब को अलग अलग इसका जो है वो क्यूब रूट दे देंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 3 की पावर 3 और इसका क्यूब ओवर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब 1/3। अब ये क्यूब रूट इसके साथ कट जाएंगे तो हमारे पास 3 ओवर ये भी कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 3/6 आएगा। तो ये ही हमारा क्यूब रूट है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो बाकी खुद ब खुद हल हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के सबसे पहले तो मैंने फैक्टर बनाया, तो हमारे पास ये क्यूब बनता है 3 का और 11 का। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 11 का क्यूब। अब हम इस जो हमारा क्वेश्चन है इसका हम क्यूब रूट लेंगे। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो डेफिनेटली हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, इसका भी क्यूब रूट लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। ये जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू 1/3 है, तो हम क्या करेंगे 3 का क्यूब रूट इसको 3 को दे देंगे, 11 का क्यूब रूट जो है 11 के क्यूब को दे देंगे। अब क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 11 आएगा, तो ये हमारे पास 36
3 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो ये डिजिट है इसका क्यूब रूट ये है। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब आ गया, 3 का क्यूब आ गया मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब आ गया। हम अब इसका क्यूब रूट लेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। ये क्यूब रूट है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के पावर 3 और इसका भी ये क्यूब रूट लेंगे। अब हम क्यूब रूट को 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3, तो ये हमारा क्यूब रूट आ गया। अब 3 को 3 और इसके पास भी क्यूब रूट है मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब और इसके पास भी क्यूब रूट है। अब जो क्यूब है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 15। तो ये ही इसका जो क्यूब रूट है वो 15 है।